देखें, एक स्टोरी ले लें मास्टर। एक जात का मुसलमान और गरीबी में पला, उसकी किस्मत का खेल कि मालिक किसान है, कहां से कहां पहुंचता है। हाँ तो जाति का मुसलमान, गरीबी घर में रहल श्रीमान। अरे भगवान दिखाया अजब तरिश्मा खेल। तो जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ता गया, देवताओं में भी मान होने लगा। स्वर्ग की सीढ़ियों पर यमन चैन की, सुख की गंभीर जो नींद सोने लगा। जिंदगी का करिश्मा अजब हो गया, कोने कोने में वो नाम मशहूर है। तो लहरी लहराए ऐसी अमर दास्तां कि जिसका मृतलोक से फासला दूर है। देखिए, तो वो मुसलमान के लड़के की जब शादी हुई तो जहां पर शादी हुई उसकी बीबी और उसकी बीबी की मां, दो ही प्राणी। और एक दिन विचार किया कि चल के ससुराल घूम आए। तेरी का भाव लगा मास्टर। अरे राम, इमनवा पे चाकू चल गया, ओ इमनवा पे चाकू चल गया। और 3 रोटियां में फंस गया मुसलमाना, इमनवा पे चाकू चल गया। फंस गया मुसलमानवा, इमानवा पे चाकू चल गया। बड़े प्रेम से एक दिन मन करने लड़का लगल विचार। बीत गया है दिना बहुत अब, आज के दिन चलब ससुराल। सकल सफाई बदन की कर ली, लेदर पनिया फेरई बार। हाथ में डंडा ली है लवंडा, ससुरारी का भैल के कभी खोले न तिजोरी कताला। तर्ज ही मास्टर, कभी खोले न तिजोरी को ताला। ओ मोरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, टुन 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 टुना। भैला प्यारा ससुरा
भैला प्यारा रात सावन लगल अंधियारा सुंजरा 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 अंधियारी थी लगल कटारी थी गया ससुरारी जब पहुंचा नियारी है बरसता पानी है खरे दिल जानी है सावन का महीना रिमझिम पानी बरस रहा है और जब ससुरारी में पहुंच गए जवान तो नजदीक एकदम घर के बगल में एक रास्ता जो कि बड़ा सांकल था देहात में कोलिया कहा थी लोग वही के बीच से गुजर रहा था कि बरसे पनिया भयल मतवाला मन में सोचे लगेला वही लाला सुंदर सुंदर सुंदरा पहुंच गया ससुराल में तो दीवार के आड़े से पानी बरस रहा है छिपक के सुनता है सोचता है कि पानी निकल जाने पर मैं अब तो पहुंच गया हूं तब घर चलूं और महतारी बिटिया भीतरे में विचार करती बिटिया रोटी पोत रहे कहीं अम्मा कहीं कहा कहीं कि 3 रोटी बना ली कहीं बना ले बिटिया कहीं देखा सवेरे खाना अपने खा रहे देर में अब भूख नहीं लगे 3 रोटी बना ली 1 रोटी हम 1 रोटी तू 1 रोटी रख दी सवेरे के कहीं बड़ी अच्छी बात बा आओ मुसलमान का लौंडा सुनत रहे कि हमारे सास कहा थी कि ठीक बा अदुल्हनिया कहा तो 3 रोटी बना ली तो तर्ज बा कि पनिया भरा लगैलो अरे बाबा के सगरवा कि सगरा में झूलनी हेराई गईली ना नदी सगर में झूलनी हेराई गईली ना नदी ससुरारी खोलेला केवरिया कि देखी के नजरिया शरमाई गईली सजना देख के नजरिया शरमाई गईली सजना रखली नगिनवा और तबल सजानवा दिखाई गईले बालमा तबल दुल्हऊ दिखाई गईले सजना कि उठ करके अम्मा जब ढाई अब अगली टाढ़ी रही नी लुगाई अरे इमना पे चाकू चली गवा और घर का समाचार बतियावा कुली ललनवा इमनवा पे चाकू चली गवा बतिया नवा हो ईमाना वहाँ पे चाकू चली गवा कहे बेटवा घर के समाचार कहे अम्मा सब ठीक बा
कहीं रात के जो कहीं पानी बरसे लगा, रास्ते में रुकावट हुई, कहीं तब निकाले बिट्टी भोजन दिन, तो कहीं की भोजन का अम्मा 3 रोटी तो बनवाइन है। तो सास सोचे कि हमारे दामाद इतना दिन पियावत है, सुना कि बहुत बाहर गए हैं, कुछ दूर निकल गए हैं, ये कैसे मालूम अपने आप कह ले कि 3 रोटी बनी में, कहने मेहमान कैसे जान लिया, कहने हमें सब मालूम बा, कहनी कैसे कहने हम कलमा पढ़ के आवत ही, हम कलमा पढ़ के आवत ही, जौन हमारे सामने आंखी के ओटे से होत रहा है हम सब बताई दी। कहीं सही बात आटे दुल्हनियों चक होगी। अरे पढ़ाई गई ले कलमा, अरे पढ़ा तू कहाँ कलमा, बोली दुल्हनिया पढ़ा तू कहाँ कलमा। कहे कहा तू कलमा पढ़ के आया है, कहन कि हम बहुत दूर गए। अम्मा पूछे लगे कहें बेटवा कैसे कलमा पढ़ा, हम कहें हम कलमा पढ़ के और सबके दिल का हाल बता दी। कहें बड़ी अच्छी बात बा, कहें अच्छा खा ले, कहें 3 रोटी भाई अम्मा रह दे, फिर एक एक ठू हुई। 3 जने खाए पिए और जब सवेरा भय तो बूढ़ा पूरे गांव में समाचार फैलाए दी समाचार कि हमारे दामाद आए हैं, कलमा पढ़े हैं, जो पूछे तुरंत बता दी। अब भाई सांस सब बेचारे के, अब जहिन पहुंचत मेहमान हमारे हिदी खोए गए, मेहमान हमारे हुदू खोए गए, मेहमान ससुर का बतावे कलमा पढ़े हुए तब तो बतावे। और सारे नगरिया में शोर मचलबा, मियां रमजान जी का जियरा फसलबा। अरे भोरी रहल जैके जवनिया कहाँ तू पढ़ा कलमा, पूछे दुल्हनिया कहाँ तू पढ़ा। चकोर की मनवा पे चाकू चली गवा, एकटी धोबी रोवे पकड़ी के चरनवाई, मनवा पे चाकू चली गवा। सवेरे सवेरे दौड़ के एक धोबई ना आए, सुने कि कलमा पढ़े हैं, कहें मेहमान नमान कहें का, कहें सुने कि कलमा पढ़ के आए है, सुने कि कलमा पढ़ के आए है, कहें तब कहें एक चीज बताते हमका कि हमार गधा हेरा गए वो कल से, कहें नब ससुर आफत भाई हम गधा गदही का जानी, कहें नहीं बतावा हमार गधा हेरा गए, सुने तो कलमा पढ़े है। तब सोचस कि महतारी बिटिया अच्छा फंसा दिनो 3 रोटी वाली बात, कि मन में बेचारा सोचई लागल, कहे कि माना बात हमार, धोबइन पाँव पकड़ी के बोलई, अरे मोरी विपदा बड़ी अपार, कलरती का गई गदहवा, अजुई भैल भोर भिनसार, कलमा पढ़ी के हमई बतावा, रोई धोबिनी आया सुगार।
धोबिनिया कहे रही मेहमान बतावा जल्दी, पढ़ा कलमा जल्दी। कहे ना इससे नहीं कलमा पढ़ जात भाई, अरे तू जैसे बताओ हम ऐसे कलमा पढ़ के बताए दी। कहें तब कहे रात बीते थे, रात में सोच समय कलमा पढ़े थे हम 12 बजे रात में, और रात कलमा पढ़ के पता लगा ले तो हर गधा कहा बता हम सवेरे बताओ भाई। कहन बड़ी अच्छी बात बा कि पूरा कैले कौल करार, चिंता मन में रहल अपार, अरे मनवा पे चाकू चली गवा। रतिया बीतत जब की बनी गई न भोजनवा, मनवा पे चाकू चली गवा। तो मुसलमानवा ईमानवा पे चाकू चली गवा। जब रात में भोजन बना, खाना पीना खाएं, तो रमजान मियाँ सोचे कि अब क्या करी। अगर सवेरे न बताओ धोबिनिया के गधा कहाँ बता बड़ी बेइज्जती है। अरे महतारी बिटिया मुँह बाय बाय गांव भर में फैलाई आए हैं, बायन बांटी आई हैं। रात भे तड़पत रहे, कोनो हिसाब न बना। 4 बजे भोरे उठा, सोचे कि हम यहाँ सब डोल जाई। ससुराली से सोचे रमजान की भाग के हम चली घर अपने, नहीं सवेरे बड़ी बेइज्जती बा। अके उसे बताए न, रात में उठ के भगा जाते रहे और एक अरहर के खेत में धोबिनिया के गधा बड़ा चरत रहे। जब मियाँ जी देखें तो बड़ा खुशी बहन के नो मालिक की शान है, देखो हो सकत है कि धोबिनिया के गधा होए। वही बंधन छंदन लावई मियाँ तब, और हर खेते बीच में जाए। बांधे पैर रही गदहा का, मन में गईलिनी खुशी समाए। रमजान मियाँ खूब गदहवा के दोनों पैर खूब आराही से जकड़ के बांध दें। लौट के आए अपने भवन में, जहाँ सोत रहा ससुररिया में हुई आग कोठरी में, और चद्दर ओढ़ के लेट गए। लेटे लेटे गए भाई, सूरज की किरणें जब छिटकी गई, धोबिनिया द्वारे आई। सूरज की किरणें छिटकते सवेरा होते धोबिनिया के द्वारे हाजिर हुए। तो रमजान के सासू से कहे बहिना कहीं का कहीं मेहमान को ठोतू, तो पूछी थम गदहवा का अपने हाल। कहने सोए देते रच के सवेरे पहुंच के आए तो गदहा गदही ढूंढे। अब रमजान के पास जब जगावे गए करवट मार गई, कहीं उठाते कि बात धोबिनिया आए मेहमान। अब गांव सब मेहमान कहा लगे, कदर बढ़ती है अब रमजान मियाँ के। कहन को धोबिनिया आए के गधा बताओ कह रुक जा तो रात भर कलमा पढ़े, यही मार रहे पलटनिया। कहन मेहमान रात भर कलमा पढ़े हैं, थका है तज के सोवे दे धोबिनिया हो रखावत दुआरे बैठी बा। द्वार पर धोबइन करे विचार, तब रमजान चदरिया टार। अरे रामी मनवा पे चाकू चली गवा, हो मनवा पे चाकू चली गवा। उठ के बैठे मी जय लागे दो नयनवा, मनवा पे चाकू चली गवा। में फसल मुसलमानवा, मनवा पे चाकू चली गवा।
सवेरे धोइन बैठी दुआरे, काफी देर में चदरा टार के रमजान मियाँ आंखी मिजत बैठे, कहें अम्मा अम्मा, कहीं का कहीं जल्दी पानी लिया के लौटा दो। पानी उन्हीं सब खटिए के पास पहुंचत बा रमजान के, पहुंच के पानी उन्हीं मुंह धोइन, कहें धोबिनिया बोका कुछ बता जा रहे, कहें कुछ कुल्ला दतुइन होएगा, पहले धोबिनिया के बता दी हम। दुआरे निकलने लगे लोटा में पानी, धोबिनिया कहे कि नेहमान कहीं का कहीं बतावा, कहीं रुक जा तू, बैठ तू, रात में थकाई जाए तोहरे कारण समझ सोए न 4 बजे भोरहिया नींद आई, जब तक पूरा कलमा पढ़ नहीं लीन तब तक सारे को पता ही लाग तो हर गधा कहाँ बा। कहें आखिर पता लग गया, कहें हाँ पता लग गवा, और यहरे गांव के निकारे पर जोन अरहरी के खेत बा, वही खेते में तोहार गधा चरत बा, ओके अगला दोनों पैर बांधा बा अरहर के पेड़ से। दौड़ाई कहें सुने सब, जब देखें तो गधावा वैसे बंधा रहा। अब मेहमान के पूरे गांव में झंडा ऊंचे फहराई लाग, कहें फलनिया के मेहमान आई हैं, कलमा पढ़े, जो जौने पूछत वह बता देते, धोबिनिया गधा कल के हैरान आज बताएं, और जैसे बताएं वैसे मिला। अरे बढ़ी गए मेहमान ससुरारी के नगर में, बढ़ी गए मेहमान ससुरारी के नगर में, ढूंढ के गधा धोबिन लाई, करती जय जयकार। जब धोबिनिया का धावा लेके आए तो और शोहरत फैला दे पूरे गांव में, कहें अरे बाप रे, फलनिया के मेहमान जौन जब पूछत बा वही बता देते, जौन बात दिल के अंदर सब हो का दे निकार, बतावई बतिया, कलमा पढ़ते आधी रतिया, भारी होई गसोर, अरे देख सबई नर नारी, बड़ा चौचक कदर बढ़ गए, और ससुओं का दुल्हनियों का उन्हीं के पीछे इन्हों का मान सम्मान बढ़ा जात बा। मन सोच अपार, मन सोच अपार, सोच लगे बात सारी, तो मेहमान सोचत है कि मालिक ऐसा न हो कोनो दिना अचंभा फंस जाए। दुई बात तुम्हार सही भाई, दोनों सेते में काम बन गए। अब हमान सम्मान बबुआ हो, हमान सम्मान ससुरारी के नगर में, वाह काफी शोहरत हो गई, मेहमान का बड़ी मान बढ़ गई। अब 2-4 दिन मेहमान खूब आराम से टहल टहल सब खिया दूध मलाई खींचत हैं, जहिन जात में दुआरे बैठा लेते मेहमान, बैठा 10 मिनट, अच्छे काम के लिए गांव देश में कोनो रिश्तेदार पहुंच जाते चाहे सर पे बैठे। मेरे दोस्त, चौथे दिन के बाद कि राजा साहब के कान में आवाज पड़ी, तब जिम्मेदारी के टाइम रहे, राजा साहब सुन पाए कि एक मेहमान आई हैं रमजान मियाँ, जो जौन पूछत वो है बतावत है, और राजा साहब के लड़की के नौलखा हार खोए गिर है। नौलखा हार खोए गिर तो राजा साहब कहें क्योंकि बुलवाए के पूछा जाए, अगर कलमा पढ़ा है वो सब चीज बताता है तो जरूर बताएगा कि नौलखा हार कहाँ है। कि नौलखा हारवा
अरे हेराई गईल सजनी अब बाबूनी कजियरा डेराई गईल सजनी बाबूनी मौला कहारवा हेराई गईल सजनी बाबूनी कजियरा डेराई गईल सजनी नौनों लाख का हार जब खोए गए तो बिटिया बाप के सामने न पड़ा, डर के मारे कांपत रहा हरदम। और राजा साहब जब ये शोर सुने तो रमजान का बुलवावे लगे। जब बिटिया सुने तो बड़ा मगन भाई शायद बताएं दे, अपने चेरियन से सोर्स लगावत है कि चेरियन के दिल अरे लुभाई गईल सजनी कि बाबूनी के अरे बाबूनी कजियरा डेराई गईल सजनी बाबूनी सखियन सपने अचेरियन सपने बड़ा सोर्स लगा था कि बाबू बुलवाएं। अब राजा साहब का मंत्री पहुंचा रमजान मियाँ का पता लगावत, बैठा रहा चार पाई पे चौसठ और 10 जने घेरे रहा मेहमान चारों तरफ से। तो मंत्री गया और पूछा कि भाई रिश्तेदार कौन यहां आए हैं जो कलमा पढ़ा है। तो चार पाई बैठा रहे, पूछन कि ए हैं इनके, कहनी मंत्री जी हैं, राजा साहब के मंत्री हैं। करिश्या तो इनको बुलाओ यहां। कहें आप ही की तलाश में आए हैं वो। और मंत्री जी देखे चार पाई पे बैठा, चारों तरफ से भीड़ लगी, कहीं वाह। पहुंच गए और घोड़ा पर से उतरे, नमस्ते सलाम दोनों से भर। तो मंत्री जी कहें कि आपका नाम क्या है? कहें रमजान मियाँ। कहें आप कलमा पढ़े हैं? कहें अब आफत भय। अब राजा के मंत्री आए हैं, मालूम नहीं का पूछ बैठे और हम का बतौए। कहें भैया कारणों के? कहें राजा साहब की लड़की के नौलखा हार खो गया है, जो कोई बताएगा 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। 9 लाख का हार है, 1 लाख रुपया उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और सुना है कि आप कलमा पढ़ के आए हैं, जरूर बताएंगे। वही मन में सोचई अपने लागे, कैसा मालिक का खिलवाड़। 1 लाख रुपया जब मिली, जबकि मिलई 9 लाख हार। मंत्री संग में चली भय अपना, पहुंच गए राजा दरबार। जहाँ पे बैठे वीर सूरमा, नंगी खींच खींच तलवार। रमजान मियाँ राज दरबार में पहुंच गए। राजा साहब को सलाम किया और राजा साहब कुर्सी पर बिठवा दिया। एक कुर्सी लगाकर रमजान बैठे तो राजा साहब पूछने लगे कि आप कलमा पढ़े हैं? कि हाँ सरकार। अगर ना करें तो जितना भेद बताए यहाँ सब बड़ी बदनामी हो। कहना हाँ सरकार कलमा पढ़े। कहने की बात ये बताओ कि मेरी लड़की का 9 लाख हार कहाँ है? रमजान कहन अब जीव जान सब जाए वाला बा। अब ले प्रजा का बात रहे, राज दरबार में पहुंचा है, अब हम कहां बताए कि 9 लाख हार कहां बा। रमजान चकमकाने है और राजा साहब के बोलो बोलो, अरे तुम कलमा पढ़े हो? कहन हाँ सरकार। तो कहन बताओ फिर। कहन तो फिर ऐसे थोड़ो बताई जाते थे। कहन तब कहन रात भर कलमा पढ़ा तो सवेरे बताए थे। कहन बड़ी अच्छी बात है, आज रात भर कलमा पढ़ो, हमारे यहाँ रहो।
कहे नहीं महाराज, हम गांव के निकारे कलमा पढ़ी थी। तो कहे अच्छा, रात भर कलमा पढ़ के सवेरे बताओगे? कहे हाँ, मैं इसका पूरा प्रणाम सुबह दूंगा। आपके लड़की का नौलखा हार कहाँ है? हाँ, सवेरे पूरा देव इजहार, कहाँ पर यही नौलखा हार? अरे इमना पे चाकू चली गवा, ओ इमना पे चाकू चली गवा। कलमा रात में पढ़ी बे सुन लीजिए राजनवा, इमना पे चाकू चली गवा। सरकार रात भर कलमा पढ़ा, बड़ी अच्छी बात बा। जाओ दरबार से उठे, आए ससुरारी में अपने बूढ़ा से बता, लेकिन कि अम्मा कहन का कहन सब तू नाश कही दी, कहन का भाई कहन तू गांव भर में शोहरत मचाई दी। और राजा साहब के दरबार तक खबर पहुंच गई। राजा साहब मुझे बुलवाया और पूछ रहे हैं अपनी लड़की के नौलखा हार कहाँ है। अब मैं कहाँ बताऊं? अम्मा कहाँ बेटवा कलमा पढ़े, यहाँ बता देता तू? अरे बता दे, तो राजा बहुत बड़ा पुरस्कार दे हैं और बहुत बड़ा मान सम्मान दे हैं। और रमजान तो जितना कलमा पढ़े रहा सब जानता रहे। कहीं ठीक है अम्मा, देखा रात में फिर बताऊ। और राजा साहब के बिल्कुल किला के पिछवाड़े तालाब रहे, और वही तालाब के किनारे पहुंचे, एक सीढ़ी पर लेट के और विचार करते हैं कि मालिक हम कहाँ नौलखा हार बता दी। अब यह से ठीक है कि रातों रात यहां से अपने वतन का चले गए चाहे। और राजा साहब मंत्री से कहे अगर ना बता पाए तो इसको फांसी की सजा दिया है, या तो 420 है। यह से और डरत रहे। रमजान रात में सोवत रहे, कहत रहे कि निदिया रानी आई जा, अरे निदिया रानी आई जा, हमारे गहनवा हो निदिया रानी आई जा। हमारे गहनवा हमारे गहनवा हो, हमारे गहनवा तू निदिया रानी आई जा, हमारे गहनवा तू निदिया रानी आई जा। राज दरबार में लगेला लगनवा तू निदिया रानी आई जा। आओ मोरी निदिया और सुख निदिया, अपनी गोदिया में हमके सुताई जा, निदिया रानी आई जा, हमारे बहनवा हो निदिया रानी आई जा। अपनी गोदिया में हमके सुताई जा, निदिया रानी आई जा। जाए जीव जान रमजान जी पुकारे, जाए जीव जान रमजान जी पुकारे। रमजान मियाँ लेटा है, नींदो नहीं आवत बस सोचत है कि 2-4 घंटा सोई ले और सवेरे सवेरे उठ के अपने वतन का भाग जाओ। और रतिया में लेटा है और बुलावत है निदिया रानी आई जा, सुख निदिया रानी आई जा, यानी हम सो जाई।
दुनिया से हमरा के लजिया बचाई जा, तू निदिया रानी आई जा, हमर बहनवा हो। ओ हमरे बहनवा हो, हमरे बहनवा, हमरे बहनवा हो, हमरे बहनवा, तू निदिया रानी आई जा। की दोनों सहेली निदिया सुख निदिया आयल बेली, अरे रामी मनवा पे चाकू चली गवा, शब्द रमजान जी का पड़ गया उनके कनवा, मनवा पे चाकू चली गवा। रमजान मियाँ मार झोंके रहे, निदिया रानी आई जा, सुख निदिया रानी आई जा, यानी हम सूत जाई। और निदिया और सुख निदिया दोनों चेरी रहे राजा के लड़की के, दोनों का नाम एक एक निदिया रहा, एक सुख निदिया। तो दोनों जब सुनी कि रमजान मियाँ तालाब पे लेटा है, आज कलमा पढ़ी, और आज बताई कलमा पढ़ के कि रानी के लड़की का नौलखा हार कहाँ है। ये बात में दोनों चक्कर खात रहे, मामला रहा है मेरे दोस्त कि लड़की के नौलखा हार निदिया सुख निदिया दोनों चुराए रहे, निदिया सुख निदिया दोनों चुराए रहे। यह सोच रहा है कि रमजान मियाँ बता दी तो बड़ी बेइज्जती हुई, और झटके रहा है कि निदिया रानी आई जा। और निदिया सुने तो सुख निदिया से कहे कि सुख निदिया कहीं का कहीं देख मोर नाम पहले बोलावत बा कि निदिया रानी आ जा। तो सुख निदिया कहा है हम के कहत बातें कि सुख निदिया आवा, कहीं तब कहीं अरे बाप रे कलमा पढ़े बा, और कलमा पढ़ के सब मालूम कैले कि नौलखा हार निदिया सुख निदिया लाई गई यहाँ। यही से कहत बा और निदिया रानी सोचई लागी, सुख निदिया से कहाई पुकार, अरे कलम पढ़ी के बात जानिया, मुसलमान का राजकुमार, इज्जत जाए अब बंगला में, जहाँ पर राजन का दरबार, मुलाकात कैला बहिना अब पहुँचावा तू नवलखा। निदिया सुख निदिया दोनों घबराई गई, और कहीं बहन चल के मिल लिया जाए, नहीं बड़ी बेइज्जती बा। दोनों रात में रमजान के पास से आई, कहन की मेहमान मेहमान, कहीं ना रात में उठ के बैठी रमजान, कहीं कौन कौन है तुम लोग? अरे कहन मेहमान, धीरे धीरे बोला, कहीं धीरे धीरे बोली, कहीं हाँ कुछ काम से आई ही, बैठ गई जाए बगली चपक के, और कहे मेहमान एक बात बा, कहीं का कहा था तू निदिया रानी आ जा, सुख निदिया रानी आ जा। अब हमका मालूम है कि बहुत बढ़िया कलमा पढ़ा थे, लेकिन मेहमान देखा इज्जत तोहरे हाथ में बा, ये बात राजा का न मालूम हुए। रमजान कहीं मतलब का है, चुप रहे कुछ देर तक। फिर निदिया कहे बतिया राजा के न मालूम होने बड़ी बेइज्जती बा, और जो नौलखा हार बा कहा तो तोहका दे दी, और नहीं तो कनो जुक्ति बतावा कि कैसे राजा के पास पहुंचे। अरे रमजान तो उछल के खड़ा हो गई कि हार के तो पता लग गया, कहीं सुना अब हमारे पास से बिल्कुल हट जा। ये बात मैं राज दरबार में
पुकार करके कहूंगा कि निदिया सुख निदिया राजा के लड़की का हार चुरा लिया है। हम मस्ती में बिल्कुल पगलाए गए रमजान। सेत में तो मालूम होगा निदिया सुख निदिया मुहबाए बैठी, कहीं मेहमान तोहरे हाथ लाद कहें ना मेहमान कुछ नहीं, रात भर कलमा पढ़त पढ़त ससुर के ससुरारी में आई है, कलमा रोज पढ़ी। ए बहू वही पौआ पकड़ के रोवई लागिन सहेलरिया। कहीं हथवा में तोहरे बाटई लजिया हमार, नहीं ये हसानावा भुलई बने हमाना। कैसे अब पहुँचे बाबू नवल कहार, राजा के करीनवा के हम सहलरिया। सब दिन मलकिन बन्यू दरबार, सुने रमजान मिया फड़ के पुतरिया। कहीं लागे बोला तनी बतिया अरे सारी सारी रात मोरी करली हुआ पटिया। अरे कलमा पढ़त मोरा जिया घबरा, अरे आए हम घूमे बदे ससुरे कदसवा। रतिया न बीते बाबू हो अभी न जाओ, तुम जानो तुम्हारा राजा जाने, उससे मतलब नहीं है। राजा के लड़की के तुम चेरी थी, तुम दोनों राजा के लड़की की लड़ाई चेरी थी, लेकिन तुम दोनों ने ऐसा खतरनाक काम क्यों किया? अरे काहे बदा हरावा चुराई लू गुजरिया। अरे काहे बदे हरावा चुराई लू गुजरिया, फांसी कया डरिया लगे हो दरबार। अब तक दोनों जने का फांसी पर झुलन के हुए, अब बरबस निदिया सुख निदिया मेहमान का गोड़ मीजत है राते में। नहीं मेहमान तोरा हाथे लाज बस सब दिन कदर करब तोहार हाथ पर मिजे जाती, और रमजान मियाँ खूब मस्ती लेते हैं। अब बरबस कहा थे कि राजा के दरबार में सवेरे हम तो कहीं देव, लेकिन पूरे राजधानी में मुनादी करवा देव, क्यों नहीं कि लोड़ी शेरी निदिया सुख निदिया दोनों हार चुराए रही। बड़ी देर तक मनाई, मानते मानते तो फिर रमजान कहने के बाद कहन का कहन सवेरे जब जाऊं चौका बर्तन करे तो राजा के लड़की के सिरहाने तकिया के नीचे नौलखा हार चुरा के रख दू। अब बिल्कुल तड़के भोरे में जाऊं, तकिया के नीचे रख दू ताकि हम तोहार दोनों जन के जान बचाए ले। कहीं बड़ी अच्छी बात मेहमान, लेकिन भेद न खुले कहीं ना हम बता देते ना, जा तकिया के नीचे रख दू, हम संभाल ले केस। अब निदिया सुख निदिया बैठे न बैठे सवेर कही रही, नौलखा हार ले जब भोर है बेला हो लगी तो पहुंची
निदिया चुरा रहा है हार कोशे में असुख निदिया संगे में रहा है। दरवाजा खटखटाई रानी के, रानी दरवाजा खोल दिया, बैठ गई, बतिया लगी। और जब राजा की लड़की चारपाई से उठी, मुंह हाथ धोए लगी तो चुपके में तकिया के नीचे हार रख दी, चुरा के रख दी। रमजान सवेरे उठे तो पहुंचे ससुरारी में अपने, चारपाई पे बैठा रहे कि हम तो काम बनल बाटे, तो राजा से हम मेहमान कहवा लिए। और खटिया का पटिया तब धई के करवटिया बदलई तब ना। खटिया का पटिया धई के अरे करवटिया तब बदलई नार। पूछे सासू तब दमाद से बेटवा बोला खुली जहाज। कि राजा साहेब थे बुलवाए अरे आखिर बेटवा का दरबार। कलमा पढ़ के पता लगावा कहाँ पे यहाँ नवल खार। बेटवा कलमा पढ़ के तू ही पता बता दे राजा का कि नौलखा हार कहाँ बा। अरे कहन अम्मा तू पागल भई, दुरहीन वही खटिया का पाटी धरे करवटिया बदलत भी कि रोज कलमे पढ़े में रहा थी, हमरे लगे क्यों दिन न बैठे। कहन तू रोज कलमे पढ़े ससुरारी में आई है कि और कुछ हुए। कहन बस सब राजा का आज बताई दी कि नौलखा हार कहाँ बा। फुर्सत अब अम्मा कहें कि मालूम बा। कहन चुप रहा राजा साहब का आवाज आज खुदे ही है। सवेरा हुआ, राजा साहब मंत्री को भेजा कि जाके रमजान मियां से पूछो कि नौलखा हार कहाँ है। मंत्री आए, देखे चारपाई में मेहमान बैठा रहे। अब मंत्री को मेहमान कहा कि पड़ा। कहन मेहमान कुछ पता लगाया। कहन बिल्कुल पता लगा बा, आजा राजा साहब को भेज दे। अब तू जिन दौड़ दौड़ जाओ बार बार। तो मंत्री सोचे कि ससुर इतना बड़ हो गया, राजा साहब इनके लगे यहाँ में। कहन राज दरबार में तुम नहीं चल सकते हो। कहन ना मुझे फुर्सत नहीं है। अरे यार जे दिन से आए हैं कलमा पढ़ा, कहूँ कुछ पढ़ा, कहूँ गधा हैरान, कहूँ गदही, कहूँ घोड़ा, कहूँ घोड़ी, आराम न पाए। और तू कहता चला राजा साहब बुलाओ थे, जाइए आप राजा साहब को भेजिए। मंत्री उल्टे पांव लौट के गया और राजा साहब से बतावे लगा कि सरकार वो तो चारपाई में बैठा, दस्ती मेहरारू दस्ती मनसेदो घेरे, नेहमान नेहमान मस्त बपान का बीड़ा कूचे। और कहा कि अपने राजा साहब को भेज दा। तो उन्हें सब बताई। राजा साहब की गर्ज उन्हें जाना पड़ा। कहन बताएगा। कहन हाँ बताए तो है, ये पता लगाए लिए बा। तब बैठा बस सिंहासन पे की। पहुंचे राजा साहब लेके घोड़ा। जब घोड़ा का टाप सुने तबो न उठा चारपाई से। बैठा बा राजा साहब आए गए, घोड़ा से उतर गए, तब सलाम करत बा। राजा साहब आके खड़ा भे, लगी चौकी राजा साहब के लिए। लेकिन कहना मुझे ना बैठने का टाइम नहीं है, रमजान मियाँ। तो कहने देखा रमजान मियाँ कहते हैं काम फंसा तबो सरो मेहमान नहीं कहते हैं। कहीं कही दिया तब हम बताऊ भाई। कहीं कही दिया मेहमान आया दमाद द्वारे पे। कही जा मेहमान बाबा हो। हंस दिया कि देखिए जैसे गांव का रिश्तेदार वैसे अपना रिश्तेदार। बात तो हकीकत कह रहा है। और रमजान हंस के कहता है कि एक बार मेहमान कह दे हम तुरंत बता देंगे नौलखा हार कहाँ बा। राजा साहब के अच्छा बोलो मेहमान कहाँ है नौलखा हार।
सुनी बात रमजान मियाँ दी ठट्ठा हंस के मार, कहे लड़की के सिरहाने पर और रखा 9 लखा हार बिचारा मन में। अगिया वाला गलतन में, तन में राजा मुस्कान, अरे ये जब कलमा पढ़ैया यहाँ ला कुली बताई, देखली सगरा लुगैया कौना के लोग ले लगे बलैया, खुश भइले महान बबुआ हो। राजा साहब बिल्कुल शांत चित्त से देख रहे हैं। रमजान मियाँ मुस्कुराता हुआ चारपाई पर बैठा है। जब बता दिया तो चारपाई से उठ के खड़ा हुआ और राजा साहब से कहा कि महाराज आपके लड़की के सिरहाने बिल्कुल तकिया के नीचे नौलखा हार रखा है। राजा साहब बहुत बड़ी शाबाशी दिया और कहा बेटा तुम्हें चल के दिखाना होगा। रमजान हंसता हुआ चला कि अब तो बिल्कुल भेद मालूम है बा। गवा और तकिया हटवाई के जब राजा साहब देखे तो नौलखा हार तकिया के नीचे बिल्कुल रखा रहे। राजा दंग रह गए। रमजान को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा तुम मेरी राजधानी में रहो, 1 लाख रुपया तुम्हें नगद इनाम और जितनी जायदाद तुम्हें जरूरत में हो उतनी जायदाद ले सकते हो तुम। जगह जमीन सब कुछ तेरे लिए है, अब तू मेरे यहां रह। रमजान को अपने घर राजा रख लिया। ना नौकरी के तल्लुक ना कोई शर्बिश, केवल मान सम्मान से उसकी कला पर कि कोई बात होगी तो मुझको सहारा देगा, कलमा पढ़ के बताएगा। रमजान कहें कि मालिक अब तक तो नैया पार लगा तो लग गए, लेकिन अब राजा के दरबार में मुश्किल है बा। जहां जौन बात फंसी कहीं कि कलमा पढ़ के बतावा। और एक दिन के बाद राजा साहब घोड़ा सजाएं और एक घोड़ा रमजान के लिए। दोनों दिन चढ़े घोड़ा पे, कहें कि रमजान के हाँ हुजूर, कहें कि आज तो शिकार खेलने का विचार है। सजगा घोड़ा 2 नौजन का, सजगा घोड़ा 2 नौजन का, जोड़ा जब तरह लहरा, दक्षिण ओरी शिकार खेलई, राजा के संग रहते जाए। रहिया में एक भयल चंभा, ले पतंगा हाथ दबाए। राजा बोले क्या मुट्ठी में, राजा बोले क्या मुट्ठी में, बेटा हमको देव बताए।
राजा साहब आगे हैं और रमजान मियां घोड़े पर पीछे। उड़ता हुआ एक पतंगा राजा साहब के हाथ में आ गया और उस पतंगे को पकड़ करके मुट्ठी में बांध लिया। रमजान से पूछने लगे कि रमजान, कहने हाँ हुजूर, कहने ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, बोलो। कहन हुजूर आप तो रास्तों चलत पूछत रहा थे मेरे मुट्ठी में का बा, ये बताने का कोई तुक है? कहने बताओ नहीं तुम्हें फांसी दी जाएगी। रमजान कहन अब नहीं बना तो अब बना, अब फांसी के आर्डर आवत बा। वही रमजान कहे लगे अरे राम कहा पतंगा बेटा फंसी गया। रमजान का लोग पतंगों कहत रहे खुशी में, पतंगा की तरह वो नाचा करे। खुशी में जैसे डबल नाम होता है, रमजान मियां का पतंगा पतंगा के नाम से गांव में मशहूर रहे। वही कहे लगे कि पतंगा बेटा फंसी गया, राजा के हाथ पतंगा बेटा फंसी गया। राजा के हाथ पतंगा बेटा फंसी गया। पतंगा बेटा फंस गया राजा के हाथ है। सोचे लाग रमजान कि अब तो पतंगा बेटा फंस गया राजा के हाथ है, आज हम राजा के हाथ में फंस गए और राजा की मुट्ठी में पतंगा रहे। ओके कहता ही राजा साहब हंस के जल्दी से मुट्ठी खोल लें। कहन बा रमजान बा, मैंने मान लिया कि तुम कलमा पढ़ते हो, रास्ते में चलते हुए तुमने बता दिया, वास्तव में देखो पतंगा था। उड़ के पतंगा तब गयल असमानवा हो, खेल के शिकार राजा लौटे भवानवा हो। राजा साहब लौट के आए, रमजान को सिंहासन पर बिठा करके और दही चावल मंगा के राज तिलक करते हैं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है, एक इकलौती लड़की है। उसी के साथ शादी करके और सिंहासन पर बिठाते हैं। और टीकई चौरावा लगे हैं उनके माथे, पतंगा बेटा फंसी गया। तो राजा साहब राज तिलक करके सिंहासन पर बिठा करके और रमजान को अपना राज दे करके उसे आजाद कर दिया। गुरु भोला गुरु बाबा दीन कहे धन किस्मत की खेला। अरे मियां रमजान के पास में हरदम लगा रहे तब मेला, कि मनवा पे चाकू चली गया। लहरी लाल जी तोहरा यदुवंशी घर नवा, मनवा पे चाकू चली गया। लहरी लाल जी तोहरा यदुवंशी घर नवा, मनवा पे चाकू चली गया।